अस्सलामुअलैकुम। आज का जो व्लॉग है वो मैंने बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप्स जॉइन करके बनाया है, क्योंकि यहाँ रियाद में जो है रमज़ान की बहुत सारी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। जितने भी अरब मुल्क हैं यहाँ पर रमज़ान की बहुत खूबसूरत तैयारियाँ होती हैं और बहुत सारी होती हैं। तो मैं जितनी भी जगह पे गई वहाँ से मैंने छोटे छोटे क्लिप्स जॉइन किए ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मुझे ये तैयारियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं। और उसके अलावा मैंने जो है इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि मैंने अलबेक का श्रिम्प सैंडविच जो है वो मैंने श्रिम्प वैसे भी पहली दफ़ा ज़िंदगी में ट्राई किए, और सैंडविच तो उनका नया आया है। और वो उसको आए हुए मेरे ख्याल है कुछ थोड़े दिन ही हुए थे जब मैंने ट्राई किया था, तो वो भी नया आया है और मैंने भी पहली दफ़ा ट्राई की है। तो ये जो है सबसे पहले वाला जो मैंने आपको दिखाया वो नेस्टो हाइपर मार्केट थी, उसमें भी उन्होंने रमज़ान की तैयारियाँ की हुई थी। ये जो है ये 5 रियाल की 5 रियाल की तो नहीं थी, तलाल अलमशायर इस दुकान का नाम था। कुछ चीज़ें 5 की भी थी, कुछ महंगी भी थी। इन्होंने भी रमज़ान के लिए बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई थी। तो लैंटर्न्स तो हर दुकान में आपको मिल जाएंगी रमज़ान के लिए, बड़ी छोटी, हर डिफरेंट कलर्स में, मेटल की, प्लास्टिक की, बहुत मुख्तलिफ़ तरह की थी। ये वाली जो थी इसमें से कुछ मेटल्स की थी, लकड़ी की भी थी। और ये रमज़ान का सामान दिखाते दिखाते मुझे ये पिकनिक बैग बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा ये भी आप लोग को दिखाती हूँ। बहुत मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस का और वैरायटीज़ का सामान रमज़ान के लिए आता है और बहुत ही खूबसूरत होता है। छोटी वाली तो 5 5 की थी, ये जो बड़ी थी इनकी प्राइस जो है वो मुख्तलिफ़ मुख्तलिफ़ थी। एक दुकान में मैंने देखी थी वहाँ 30 30 की लगी हुई थी। ये देखिए ये वाली कितनी प्यारी थी। उसके अलावा इस तरह का सामान भी बहुत ज़्यादा आया वैसे जाने के लिए, कार्डबोर्ड्स और इनको पता नहीं क्या कहते हैं, ये जो ट्रायंगल ट्रायंगल की तरह बने होते हैं ना, ये ज़्यादातर शुरू से जब मैं यहाँ पे छोटी होती रहती थी ना तो मैं देखती थी कि हर स्टोर में ना जब रमज़ान आता था तो ये ट्रायंगल वाला लगाते थे। वो कपड़ा होता है रमज़ान का और वो ट्रायंगल की शेप में होता है और वो छोटे छोटे ट्रायंगल्स एक साथ लगे होते हैं। यहाँ मेरे हस्बैंड ने मेरा बैग पकड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं ये भी व्लॉग में डाल देती हूँ। अच्छा, ये वाली जो शॉप है ना, तलाल अलमशाहिर, ये मुझे वैसे थोड़ी सी महंगी लगी। चीज़ें थोड़ी ना बाहर और दुकानों की बनस्बत महंगी थी, और वैरायटी वाइज भी मुझे यहाँ पर कुछ ज़्यादा वैरायटी महसूस नहीं हुआ कि है और दुकानों की बनस्बत। ये ऊपर दुकान वालों ने अपनी दुकान इन चीज़ों से सजाई हुई थी। ये जो है ये कप्स का सेक्शन था और ये सब 5 रियाल के थे, और 6 के ही हो गए। अब तो 75 हलाले ऊपर इन लोगों ने कर दिए हुए हैं 5 रियाल की दुकानों में। मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी कि इसमें कॉफ़ी अगर बनाएं तो बहुत प्यारी लगेगी।
लेकिन लिया मैंने इसलिए नहीं क्योंकि बहुत ही इसकी जो है ना पतला सा ग्लास होता है, ये ऐसे ही टूट जाना था। और ये भी ग्लास का था, इसका ग्लास उसकी बनिस्बत थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ये वाला मुझे वैसे पसंद नहीं आया। ये मुझे बहुत प्यारा लगा, छोटा सा है, इसका कलर भी बहुत प्यारा था, शेप भी साइज़ भी। ये जो है ये एक और दुकान है, ये 5 रियाल की दुकान है। और यहाँ पर भी ये रमज़ान की तैयारियाँ लगी हुई थी बहुत सारी, तो मैंने सोचा मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसका नाम है 5 सेविंग्स। और इधर जो है ना बहुत ही अच्छा सामान होता है, बहुत ज़्यादा, और सारा कुछ होता भी 5 का, और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा होता है। ये भी हमें एक रमज़ान का मिला, इसको ऐसे घुमाते थे तो ये दो, एक लड़का बना हुआ था और एक लड़की थी, तो वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होता था। ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर सिर्फ लाइट्स थी। रमज़ान की डेकोरेशन के लिए जो लाइट्स आती हैं उनमें बहुत मुख्तलिफ़ डिज़ाइन थे। किसी में छोटी छोटी लैंटर्न्स बनी हुई थी, किसी में फ्लावर्स थे, किसी में चाँद बना हुआ था, बहुत सारे चाँद थे जो जलेंगे। तो ये वाला जो सेक्शन था यहाँ पर सिर्फ लाइट्स पड़ी हुई थी, और ये थोड़ा सा आगे थोड़ी बहुत लैंटर्न्स थी। ये जो क्लिप्स जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है सब मुख्तलिफ़ दिनों के हैं, कोई भी एक दिन का नहीं। और ये जो है ना उसके कुछ दिन पहले या शायद बाद में हम लोग, जहाँ मैंने हमको बोला था श्रिम्प्स का सैंडविच अलबेका ट्राई करने गए थे, तो साथ हम लोगों ने लिया था एक पिज़्ज़ा डोमिनोज से, और साथ जो है ना मैंने ये लिया था सुपर बेक, इसका नाम है, 19 रियाल का है। वैसे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पर मैं जैसा कि मैं पहले दफ़ा श्रिम्प ट्राई करी थी, तो मुझे अगर उसको अच्छा लग सकता है, मुझे वो अच्छा लगा काफ़ी सैंडविच, तो जो लोग श्रिम्प्स खाते हैं उनको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। अभी मैं आप लोगों को खोल के अंदर से भी दिखाती हूँ। इसमें मेरा ख्याल है उन लोगों ने ना बोला भी था, ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ था कि इसके अंदर 9 श्रिम्प्स है एक सैंडविच में। सॉस इसकी जो नॉर्मल बिग बेग में सॉस होती है, और जो सैलड लगा होता है वही था, और बीच में आलू की चिप्स थी, और जो है ये श्रिम्प्स थे। ऊपर से लोगों ने ग्रिल किया हुआ था, अच्छा था, मज़े का था। 19 से ऊपर है मेरा ख्याल है, थोड़ा 19.5 का है शायद। ये देखें अंदर से इस तरह का था, वही जो है सॉस है, और वो ही सैलड है जो बिग बेग में होता है। हाँ, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है चीज़ नहीं थी इसमें। इसमें उसने मुझे सिर्फ पूछा था कि स्पाइसी लेना है या नॉर्मल लेना है, तो मैंने उसे बोला था स्पाइसी, चीज़ का उसने नहीं पूछा। लेकिन बेग में वो पूछते हैं कि चीज़ वाला चाहिए नहीं, मुझे तो है उसने नहीं पूछा, और इसमें चीज़ थी भी नहीं। आप लोग भी अगर ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और आप में से जो श्रिम्प्स खाते हैं उनको तो ऑब्वियसली पसंद आएगा, वो भी ट्राई कर सकते हैं। साइज़ वाइज भी काफ़ी बड़ा था, भूख भी इससे आपकी अच्छी खासी मिट जाएगी, एंड पर मुझसे थोड़ा सा खाया नहीं जा रहा था। और ये उस मॉल का व्यू था जहाँ हम जिसके फूड कोर्ट में हम खाना खाने गए थे।
इस मॉल में लुलु हाइपर मार्केट भी थी और उन्होंने भी जो है रमज़ान के लिए तैयारियां भी की हुई थी और रमज़ान के लिहाज से ऑफ़र्स भी बहुत सारी लगाई हुई थी। तो अभी मैं थोड़ी आगे जाके आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती हूँ। एक तो उन लोगों ने ये किट बनाई हुई थी 99 रियाल की। अब इसके अंदर क्या क्या था वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुख्तलिफ़ ग्रॉसरी की चीज़ें थी जो आपको एक ही किट जो है 99 की मिलेगी। घर जाके आप लोग देख सकते हैं बीच में क्या क्या है। नॉर्मल साइज़ था किट का, मतलब एक नॉर्मल साइज़ का गत्ते का डब्बा था और उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें थी। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने ना इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी सेल लगाई हुई थी कुछ आइटम्स पे, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये फ़ैन जो है 119 का लगाया हुआ था और एयर फ्रायर 189 का लगा हुआ था। इस लुलु के बिल्कुल सामने एक फूलों की दुकान थी, वो मुझे प्यारी लग रही थी। इस मॉल का नाम मुझे नहीं पता, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती, वो मुझे नहीं पता। और इसके बाद हम लोग घर चले गए। व्लॉग पसंद आया हो, कोई भी छोटी सी भी चीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।